बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की इस 27 नंबर किस्त में हम आपके सामने रखेंगे गौर और हरात के हाकम की बगावत का जिक्र। तो दोस्तों, एक रोज अब्दुल्ला का बाप करातगीन काशी कुमारी और इसके भाई संजर की बीवी अरजान के पास बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि अब्दुल्ला करातगीन का भाई संजर दीवाने खाना में दाखिल हुआ। शायद वो बाजार में अपनी दुकान बंद करके आया था। दीवान खाने में दाखिल होते ही इसने पहले ज्यादा लिया, फिर अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा भाई कहाँ है? इस पर करातगीन बड़ी शफकत में कहने लगा, बेटे वो तो काफी देर का गया हुआ न्यालगीन भी इसके साथ ही है, अभी तक लौट कर नहीं आया। दोनों को सुल्तान ने तलब किया था, मेरे ख्याल में कोई नई मुहिम दरपेश आई है। इस पर संजय ने कहने लगा, लेकिन भाई न्यालगीन तो मेरे आगे आगे हवेली में दाखिल हुए। मैं तो ये समझा कि भाई भी आगे होंगे, इसी बिना पर मैं हवेली के सदर दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाकर आया हूँ। संजर यहीं तक कहने पाया था कि हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई, कहने लगा, शायद भाई आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इसके साथ ही वो भागता हुआ हवेली के सदर दरवाजे की तरफ लपका। जब इसने दरवाजा खोला तो अपने घोड़े की बाग पकड़ते अब्दुल्ला करातगीन हवेली में दाखिल हुआ। इतनी देर तक इसका बाप करातगीन, संजर की बीवी और अरजान काशी कुमारी तीनों बैर आ गए थे। इस मौके पर काशी कुमारी भाग कर आगे बढ़ी। इसने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन का स्वागत किया। फिर जब इसने अब्दुल्ला से इसके घोड़े की बाग लेना चाहिए, तब अब्दुल्ला मुंह से कुछ न बोला, मुस्कुराया और नवी में इसने गर्दन हिलाई। इस पर काशी कुमारी भी बड़े प्यार से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप सबके साथ दीवान खाने में चलें, मैं घोड़े को बांध कर आती हूँ। ये सारा मंजर संजर बड़े गौर से देख रहा था। फिर काशी कुमारी को मुखातिब करके कहने लगा, आप मेरी बहन है, रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। हो सकता है कि आप मेरी बीवी अरजान से छोटी हूं, लेकिन रिश्ते में बड़े होने की वजह से आप मेरी माँ की जगह है। हमारे होते हुए अगर भाई के घोड़े की बाग पकड़कर आप इसे अस्तबल की तरफ ले जाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर हमारे लिए लानत का कोई मुकाम नहीं है। संजर के इन अल्फाज पर सब मुस्कुरा दिए। फिर संजर आगे बढ़ा, अपने भाई के घोड़े की बाग इसने पकड़ी, कहने लगा, भाई आप अंदर चले, मैं घोड़े को बांध कर आता हूँ। इसके साथ ही संजर घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया। सब दीवान खाला में दाखिल हुए। घोड़े को बांधकर संजर भी वहां आ गया था। यहां तक कि करातगीन ने अब्दुल्ला को मुखातब किया, बेटे तुम काफी देर गए हुए, कहाँ रहे हो? सुल्तान ने क्यों बुलाया था? क्या कोई मुहिम दरपेश है? इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, बाबा आपका अंदाजा दुरुस्त है। इस वक्त 3 मुकाम हमारे लिए सर्द दर्द बने हुए हैं। एक मुल्तान, दूसरा गौर, तीसरा हरात, और तीनों जगह पर करामती अपना रंग दिखा रहे हैं। गौर और हरात के हाकिम मोहम्मद बिन सूरी करामती होकर इल्म बगावत बुलंद कर चुका है और सुल्तान की अतात और फरमाबरदारी से निकल गया है। दूसरी तरफ मुल्तान में भी हालात बड़े अबतर और तशवीशनाक हैं। देर इसलिए होगी कि सुल्तान ने सारे सलारों और उमरा को बुलाया था और इन्हीं तीनों शहरों से मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे हैं। चुनांचे फैसला ये हुआ कि लश्कर पहले गौर और हरात के हाकिम मोहम्मद बिन सूरी की सरकोबी के लिए निकलेगा। लश्कर कल यहां से कूच करेगा और गौर का रुख करेगा। अब्दुल्ला करातगीन की इस गुफ्तगू से काशी कुमारी उदास और अफसरदा दिखाने लगी। इस मौके पर करातगीन बड़े गौर से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था, यहां तक कि इसने अपने बेटे अब्दुल्ला को मुखातब किया, बेटे पहले ये बताओ कि लश्करी और सलार अपने अहले खाना को भी साथ ले जा सकते हैं? इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन ने गहरी निगाह अपने करीब बैठी काशी कुमारी पर डाली, फिर मुस्कुराया और कहने लगा, बाबा सुल्तान ने सलारों और लश्करियों को इजाजत दे दी है कि वो अपने अहले खाना को अपने साथ ले जा सकते। इस मौके पर काशी कुमारी के चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक पैदा हुई थी। यहां तक कि करातगीन फिर बोल उठा, बेटे जिस वक्त तुम अपनी रवानगी का बताया था, मैं अपनी बेटी काशी का बहुत गौर से जायजा ले रहा था। इस बेचारी का चेहरा उदास हो गया था, आंखों के अंदर अफसरगी आ गई थी, लिहाजा इस मुहिम में ये तुम्हारे साथ जाएगी। करातगीन के इस अल्फाज पर काशी मुस्कुरा रही थी।
इसी मुस्कुराहट ने इसने जब गौर से अपने पहलू में बैठे अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखा, तब करातगीन अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा आपका कहा दुरुस्त है, काशी मेरे साथ ही जाएगी। अभी तक मेरे ख्याल में ये गजनी की माहौल में जज़ब नहीं होने पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है। यहां तक कहते कहते अब्दुल्ला करातगीन रुक गया। इसने धीमे लहजे में इसकी तरफ देखते हुए काशी कुमारी बोल उठी, ऐसी कोई बात नहीं, आखिर ये मेरा घर है। अगर आप मुझे अपने साथ ना भी ले जाना चाहें तो मैं अपने घर में काम करके भी आपका इंतजार कर सकती हूँ। अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया और कहने लगा, काशी मैं जानता हूं तू बड़ी दिलेर और बड़ी वाफा और जुर्रतमंद लड़की है। बहरहाल इस मुहिम में तू मेरे साथ जाएगी, और साथ ही मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि आज रात को अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। लश्कर फजर की नमाज के बाद यहाँ से कूच करेगा। इस मौका पर संजय की बीवी अरजान अपनी जगह पर उठी, कहने लगी, पहले खाना लगाते हैं, सब मिलकर खाना खाएं, इसके बाद कूच की तैयारी की जाएगी। फिर सब ने इससे इत्तेफाक किया। जब अरजान उठी तब काशी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दोनों ने खाना लगाया, सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद अब्दुल्ला करातगीन और काशी दोनों उठकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए और अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल देते हुए कहने लगे, और सोचा कि अगले रोज लश्कर ने गजनी, गौर और हरात की तरफ कूच किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम 28 नंबर किस्त आपके सामने रखेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।